नमस्ते, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की डीआरडीओ ने उस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे किसी भी फाइटर जेट या फिर मिसाइल को अदृश्य बनाया जा सकता है। क्या भारत जल्द ही 120 से लेकर के 140 नए F-35 फाइटर जेट्स खरीद सकता है? भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील फाइनल होने वाली है। डीआरडीओ ने एक नए यूएवी को बनाने का काम शुरू कर दिया है और दुनिया को तोड़ने वाला अमेरिका अब एक बार फिर से खुद को तोड़ने से बचाने की कोशिश में लगा है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले डीआरडीओ से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली डीआरडीओ के एक इंपॉर्टेंट समिट की जाती है जिसमें डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अब समय आ चुका है कि हम कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए जिसकी हेल्प से 5th जनरेशन फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ब्लड प्रूफ जैकेट और कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स जिनको न सिर्फ डेवलप किया जाए बल्कि इनको पूरी तरीके से अदृश्य कर दिया जाए, यानी कि हवा में उड़ते हुए ये हथियार किसी भी रडार की पकड़ में न आए। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली पुणे के अंदर 2 डे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाती है ऑन कंपोजिट। इस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लाया जाए जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा पुणे बेस्ड फैसिलिटी ऑफ डीआरडीओ, साथ ही सोसाइटी फॉर एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इन सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा सो दैट हम इस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकें। और ऐसा नहीं है कि पहले इसे डेवलप नहीं किया गया बल्कि कुछ बड़े एग्जांपल्स जैसे कि तेजस विमान, इसके एयरफ्रेम को जब डिजाइन किया गया तो इसमें 45% कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है जो कि सरफेस पे तो आपको आसानी से दिख सकता है लेकिन 90% हिस्सा वो कंपोजिट से बनाए गए हैं, इसलिए इस विमान को आसानी से स्टेल्थ विमान कहा जा सकता है। अब भले ही किसी भी विमान को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बेस पर डिजाइन न किया गया हो लेकिन इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से उसको काफी हद तक स्टेल्थ किया जा सकता है। इसी के साथ डीआरडीओ का कहना है कि भारत अपने जिस एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, साथ ही साथ जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसमें हम कंपोजिट शेपिंग के साथ साथ रैम, RAP रडार एब्जॉर्बेड मटेरियल और रडार एब्जॉर्ब पेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे फाइटर जेट को आसानी से स्टेल्थ किया जा सके। अगर हम इस मटेरियल की डिटेल्स आपको बताएं तो डिफेंस एप्लीकेशन, डिफेंस कंपोनेंट्स में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मेनली शामिल हैं लाइक कार्बन पॉलीमर्स के अलावा फाइबर प्लास्टिक विच आर यूज टू डू देयर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। और इसका इस्तेमाल लगभग सभी तरीके के हथियार चाहे एयरक्राफ्ट हो, नेवल वेसल हो, लैंड व्हीकल हो, वेपन्स हो, इवन पर्सनल इक्विपमेंट्स सब जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए और फ्यूचरिस्टिक सोच के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के फाइटर जेट डिमांड से सामने निकल के आ रही है जहां पर कुछ दिनों से एक न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि भारत 120 से करीब 140 यूनिट F-35 फाइटर जेट खरीद सकता है जो कि दुनिया का सबसे बेहतर 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है और ये पार्ट बन सकता है इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना दिखने में आसान है उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज जो बजट होने वाला है दैट इज अराउंड $25 बिलियन F-35A को खरीदने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं बिकॉज एक F-35A पर यूनिट की कॉस्ट अराउंड $80 मिलियन के आसपास है और सिर्फ फाइटर जेट की कॉस्ट है। इसके अलावा इसकी टेस्टिंग, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी MRO और बहुत सारे कंपोनेंट्स की अलग अलग कॉस्ट जुड़ने वाली है। लेकिन अगर इन सब चीजों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक फाइटर जेट की कॉस्ट करीब $200 मिलियन पहुंचेगी, यानी कि $1 बिलियन के अंदर हम सिर्फ 5 फाइटर जेट्स खरीद पाएंगे और इन फ्यूचर अमेरिका उसके प्राइस या फिर कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़ाता है तो डेफिनेटली ये कॉस्ट इससे भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल ये तो रही बजट की बात, लेकिन हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला है। रिसेंटली F-35 क्रैश हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से इस फाइटर जेट की बदनामी होती है। एंड अनदर साइड रशिया ने अपने Su-75 के 4th स्टेज को डेवलप करने का काम शुरू कर लिया है और जल्द ही ये इंटरनेशनल मार्केट में आने लायक हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम उस तरफ जा सकते हैं जहां पर रशिया भारत को लाइसेंस दे सकता है इसके प्रोडक्शन के, इंजन प्रोडक्शन के, असेंबलिंग के और बहुत सारे ऑफर्स भारत को मिल सकते हैं रशिया की तरफ से। तो डेफिनेटली ये बात तो कंफर्म नहीं है कि भारत किस तरफ जाएगा लेकिन अलग अलग सप्लाई चेन्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हमें रशिया या फिर अमेरिका किस तरफ जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच एक इंपॉर्टेंट डील साइन हो सकती है और ये जुड़ी हुई है भारत में शामिल होने वाले 26 राफेल मरीन फाइटर जेट से। साथ ही साथ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर के दोनों देश जल्द ही एक इंपॉर्टेंट डील फाइनल कर सकते हैं और इस डिफेंस डील में भी भारत को कई टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती हैं।
फिलहाल ये डील तब की जाएगी जब पीएम मोदी पेरिस यात्रा करेंगे 10 और 11 फरवरी को, और इस यात्रा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत की जा सकती है। तब जाकर के इस फैसले पर कोई चीज आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि राफेल मरीन को लेकर के डील आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज जुलाई 2023 से रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और अब ज्यादा समय हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। और इस डील से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि भारत के लिए फ्रांस भी एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन चुका है बीते कुछ ही सालों में। और भारत के अंदर होने वाले एरो इंडिया 2025 के अंदर फ्रांस वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा कंपनीज यानी कि करीब 35 कंपनियों के साथ अपने अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में लेकर के आएगा। फ्रांस के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है, 25 या फिर 27 कंपनियों के साथ अमेरिका आएगा। लेकिन फ्रांस देखते ही देखते भारत का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर बनता चला जा रहा है और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भारत को शेयर करने के प्रॉमिस किए गए हैं। तो फ्रांस की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ के अंडर काम करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम एडी के नाम से जानते हैं, अब ये एक बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं एक नए यूएवी को डेवलप करने के लिए, जिसे हम SR UAV के नाम से जानेंगे, दैट इज आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और डीआरडीओ की तैयारी है कि इसे इसलिए तैयार किया जाए ताकि हम स्मार्ट एयरफील्ड वेपन को तैयार करें, साथ ही साथ किसी भी मिशन पर हमें बहुत ही एक्यूरेट निशाना लगाना हो तो इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। अब ये एक छोटा रेंज वाला यूएवी होने वाला है, जिससे निशाना लगाना काफी ज्यादा सटीक हो जाएगा। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स को भी शेयर किया गया है, जिसमें IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक इसका वेट करीब 125 किलोग्राम रह सकता है, रेंज 100 किलोमीटर के आसपास रहेगी और हर तरीके के कंडीशंस में इसे ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम सेना को और ज्यादा ताकतवर बना पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते ही दुनिया भर में बवाल मचा चुके हैं, कई देशों को परेशान कर चुके हैं, कई देशों को खुश भी कर रहे हैं और इसमें अमेरिका खुद परेशान हो चुका है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अमेरिका तोड़ने और जोड़ने की बहुत ज्यादा बात कर रहा है। स्पेशली सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का पार्ट बन जाना चाहिए और कैनवा राज्य बना देना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वो तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपनी सेना को वहां पर भेजेंगे ताकि ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके और अमेरिका के किसी भी इन्फ्लुएंस को यहाँ पर ना बढ़ाया जाए। इसी के साथ साउथ अमेरिका के अंदर हो रही उथल पुथल हो या फिर पनामा कैनाल, हर जगह पर ट्रंप ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है इन यूनाइटेड स्टेट, जहां पर कैलिफोर्निया जो कि मोस्ट वेस्ट में है यूनाइटेड स्टेट के और एक ऐसी लोकेशन है जहां से वर्ल्ड वाइड बड़े बिजनेस ऑपरेट किए जाते हैं, बड़े ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पर लोकल अथॉरिटीज ने डिमांड करनी शुरू कर दी है कि कैलिफोर्निया को अमेरिका से अलग करते हुए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना देना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट से जो इनका पूरा इन्फ्लुएंस है इसे खत्म कर देना चाहिए। साथ ही कैलिफोर्निया के लोकल डिपार्टमेंट्स और कई अथॉरिटीज ने इस प्रोजेक्ट को पास भी कर दिया है। अब हायर अथॉरिटीज के डिसीजन के बाद इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि कैलिफोर्निया जैसी इंपॉर्टेंट लोकेशन अमेरिका से कभी अलग हो पाएगी। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की।